जो मौसमी सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन की इंटेंसिटी में बना है वह बेहद प्रभावशाली रहेगा और इसके प्रभाव से पूर्वी पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में और उसके बाद उत्तर भारत के राज्यों में भी बरसात होने की संभावना है। कम से कम ये 7 से 10 दिन तक अपना असर दिखाएगा और 10 दिनों में ये तमाम राज्यों को प्रभावित करने वाला है, जिसमें ये पूर्वी पूर्वोत्तर से होते हुए मध्य से होते हुए उत्तर में दिल्ली तक पहुंचेगा। अभी जो अभी स्थिति दिख रही है लगभग इससे थोड़ा एक्सपेंड होगी ऊपर की तरफ, इधर बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश की तरफ 9 से कल से आप देखेंगे और इसके बाद यहां पर दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते उत्तर पूर्वी राजस्थान तक इसका प्रभाव पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि स्लो मूविंग सिस्टम बहुत धीमी गति से जाएगा और जितनी धीमी गति से जाएगा उतना ज्यादा जगहों पर उतना ज्यादा समय तक ये प्रभाव अपना डालता रहेगा। तो आज की स्थिति अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में परिस्थितियां थोड़ा सा बदल रही हैं। पहले के मुकाबले दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज कई जगहों पर बरसात की स्थिति बनी हुई थी और बारिश हुई भी है, लेकिन अब कल हुई है और आज परिस्थितियां यहां पर बदल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ज्यादातर भागों में ड्राई वेदर, इधर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लद्दाख के बीच में ड्राई वेदर, लेकिन उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है और पंजाब में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हरियाणा के ऊपर यहां पर खास तौर पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम, फरीदाबाद पर बल से होते हुए हिसार और फतेहाबाद और यह जो करनाल और रोहतक का रीजन है यहां पर भी बरसात हो सकती है। सोनीपत, पानीपत और दिल्ली एनसीआर मतलब गाजियाबाद, गुरुग्राम फरीदाबाद में तो होगी, लेकिन गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहरिया, फिर शामली, बागपत और यह वाला जो रीजन है रोहतक का, इन भागों में थोड़ा रोहतक नहीं, करनाल और सोनीपत, पानीपत का यहां पर चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते है सुबह के समय। उसके बाद हो सकता है कि दोपहर या शाम के समय एक बार फिर से, दोपहर में नहीं शाम के समय फिर से एक बार पैच यहां पर बन सकता है, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और सिमिलर कंडीशन जैसी कंडीशन दिल्ली पर रहेगी। लगभग उसी तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के ऊपर रहती हुई नजर आ रही है और यहां पर पश्चिम का जिक्र मैंने किया और उसके बाद जो बाकी हिस्से हैं यहां पर बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर से लेकर के फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और एटाईटाव, मैनपुरी, साथ ही साथ मध्य में बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर और इधर वाराणसी और अयोध्या समेत इन सभी जगहों पर आमतौर पर कल की तुलना में आज थोड़ा सा मौसम साफ दिखाई पड़ेगा। धूप का असर भी बनेगा और इसके चलते गर्मी भी बढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे दोपहर के बाद फिर से एक बार बादलों का यहां आना होगा और बादल आएंगे तो लाइट पासिंग शावर यानी आती हुई और जाती हुई हल्की बौछार देखने को मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के भागों में यहां पर उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर और दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर इस साल मानसून सीजन में जमकर बरसात हो रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकांश इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है और इधर बिहार तथा आसपास के जो भाग हैं, बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगी क्षेत्र, यहां पर इंटेंसिटी बारिश की पहले से ऑलरेडी कम है और यहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। इसी सिस्टम के प्रभाव से इंप्रूवमेंट में आप देखेंगे कि हवा बढ़ जाएगी, नमी वाली बादल आने बढ़ जाएंगे, ज्यादातर समय बादल दिखाई पड़ेंगे और कुछ इलाकों में रुक रुक करके हल्की बौछारें गिरने शुरू हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कल से बारिश बढ़ेगी। यहां पर पूर्वोत्तर भारत में बारिश कई जगहों पर होगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर चांसेस है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर और तेलंगाना में कई स्थानों पर बारिश के चांसेस हैं। मध्य प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता पहले की तुलना में बहुत कम रहेगी। पूर्वी गुजरात में बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है। गुजरात के शेष भाग, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहां पर चांसेस बारिश के बहुत कम है और इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कोस्टल पोर्शन में
बारिश होगी लेकिन आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, रॉयल सीमा इन भागों में चांसेस बारिश के आज नहीं नजर आ रहे हैं। बात करते हैं 9 सितंबर की। आप देखें 9 सितंबर से सिस्टम जब ऊपर जाएगा तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगी क्षेत्रों में और बिहार के ऊपर हवाओं बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और उत्तर के बिहार के रीजन में और हो सकता है कि भागलपुर और पटना, वैशाली, दरभंगा और आसपास के इलाकों में भी कुछ बौछारें पड़े, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस ज्यादा हैं दक्षिणी भागों और मध्य भागों की तुलना में, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रही है। और मैं तो कहूंगा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं इसमें कई जिले ऐसे हैं जिनको सूखा प्रभावित घोषित कर दिया जाना चाहिए। और यहां पर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगी क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर बारिश ऑन एंड ऑफ जारी रहेगी। कई जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादलों का और प्रभाव बढ़ेगा। आज की तुलना में कल ज्यादा बादल आपको दिखाई पड़ेंगे और बारिश के चांसेस वाराणसी और बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर गोरखपुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के बीच में है। इधर पश्चिमी क्षेत्रों में बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद में है और उत्तराखंड के पूर्वी रीजन में खास तौर पर नैनीताल, मसूरी, पंतनगर और आसपास के भागों में देहरादून, ऋषिकेश से लेकर इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली, इन जगहों पर चांसेस ना के बराबर बारिश के हैं। लेकिन दिल्ली और पूर्वी दक्षिण पूर्वी हरियाणा में बूंदें पड़ सकती हैं थोड़े समय के लिए। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जारी रहेगी बारिश और महाराष्ट्र के तटों पर जारी रहेगी। कर्नाटक और केरल के तटों पर बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना, उत्तरी तट, आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी। बाकी आंतरिक इलाकों में चांसेस बहुत कम है। और बात 10 सितंबर की करते हैं। देखिए, पता नहीं क्या बेरुखी है कि सिस्टम बारिश दे रहा है, उत्तर प्रदेश की तरफ दे रहा है, लेकिन बिहार की तरफ ना जाने क्यों नहीं दे रहा है। तो बिहार में बादल भी बढ़ जाएंगे। आपको 10 तारीख को परसों बादल और अधिक दिखाई पड़ेंगे मंगलवार के दिन, और हवाएं भी काफी तेज चलेंगी। हो सकता है कि बारिश भी कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा देखने को मिल जाए। कुछ जगहों मतलब पूर्वी और उत्तरी भागों में, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में और अब अक्सर कैमूर, गया में, लेकिन इंटीरियर पोर्शन ना जाने क्यों डिफिशियंट लगातार बना हुआ है। झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल में बारिश का थोड़ा दायरा एक्सपेंड करेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। जबलपुर से लेकर भोपाल और इंदौर, जन से लेकर ग्वालियर तक, उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक के ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगरा तक चांसेस रहे। इसके पश्चिम में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 24 घंटों के बाद यहां पर यानी 11 और 12